नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र शर्मा और मातृभारती का सीईओ एंड को फाउंडर हूँ। आपके सामने मैं लाता हूँ टिप्स, ऑथर्स के लिए टिप्स स्पेशली। पर आज अनफॉर्चुनेटली ऑथर्स के लिए टिप्स नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑथर्स की तरह जाने नहीं जाते जी। तो आज उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने एक्चुअली में ऑथर्स होना पसंद नहीं किया था। ऑथर्स होना उनके जो है कभी प्लान में नहीं रहा, पर वो हो गए, उन्होंने लिखा और आज वो अच्छा लिख रहे हैं और आज एक मुकाम पर हैं जहां उन्हें लाखों लोग पहचानते हैं। तो बात करते हैं मातृभारती पर लिखते हुए ऑथर्स की, क्योंकि वो ऑथर्स ऐसे लोग हैं जो साहित्य के साथ, भाषा के साथ बहुत टाइम से जुड़े नहीं हुए, पर उन्हें लगा उनके अंदर की भावनाएं, उनके अंदर नए नए विचार जो स्फुरित हुए, उन नए नए विचारों को लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। लोगों ने, उनके पाठकों ने उन्हें पसंद किया और वे आज बहुत जाने जाते हैं अपनी कहानियों की वजह से, अपने प्लॉट्स की वजह से, अपने बहुत ही सुंदर शब्दों की वजह से। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है या आपने जो है साहित्य की कोई डिग्री करी हुई है या कुछ ऐसा किया हुआ है जिसमें आपको साहित्य की जो है प्रोफेशन में आना था। तो मातृभारती पर डॉक्टर्स लिख रहे हैं, सर्जन्स लिख रहे हैं, तो आप ये सोचकर बहुत ही अचंभा आपको लगेगा कि डॉक्टर्स जो बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ जीते हैं, सर्जन्स के पास समय नहीं होता, पर वो रिलैक्स होने के लिए एक अपने अंदर का जो पावर है जागृत करने के लिए लिखते हैं। तो डॉक्टर्स के साथ दूसरे जो हैं मातृभारती पर जो लिख रहे हैं सीए, तो सीए की लाइफ बहुत ही स्ट्रेस्ड होती है, नंबर्स के साथ जुड़े होते हैं, पूरा दिन उनको इमोशन लेस काम करना होता है, पर उनके पास इमोशंस हैं, उनके पास प्लॉट्स हैं, उनके पास कहानियां हैं कहने के लिए, और वो मातृभारती पर आते हैं, लिखते हैं, अपनी कहानियों को आप तक पहुंचाते हैं। वकील, एलएलबी किए हुए बंदे जो है बहुत ही अच्छा लिखते हैं और बहुत ही रोमांचक जो है कहानियां आपके सामने रखते हैं मातृभारती के माध्यम से। तो अलग अलग प्रोफेशंस, लेखक जो है केवल वो जो है साहित्यिक लोग नहीं हैं, ये आप जैसे, मेरे जैसे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में माहिर हैं, बिजी हैं, पर फिर भी उनको लगता है कि उनको एक्सप्रेस होना है, उनको अपने अंदर की जो एनर्जी है वो आप तक पहुंचानी है, अपनी कहानियां जो हैं उनके अंदर जो छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, वो आप तक पहुंचानी है, इसलिए लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोफेशन के साथ आप लेखन को न जोड़ें। अगर आपके अंदर कहानी है तो उसको बाहर लाएं, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही किसी ब्लॉग पे पढ़ा था कि अगर आपके अंदर बहुत सारे विचार हैं, बहुत कुछ चल रहा है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस करें और कुछ लिखें जिससे आप जो है एक्सप्रेस होंगे, आप रिलैक्स होंगे। और अगर आपके पास कुछ भी विचार नहीं है, आप बिल्कुल जो है लेस हो गए हैं विचारों से, तो आप पढ़ना शुरू करें, आप नए विचार आपके पास आएंगे। तो पढ़ना और लिखना जो है एक आपका रूटीन बना दीजिए। उस रूटीन में आप बहुत ही बढ़िया लाइफ, बहुत ही हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि इसके साथ, पढ़ने और लिखने के साथ जुड़ते ही आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। तो आज फिर से वही चीज़ कहूँगा कि लिखते रहिए और लोगों को इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे एक नई टिप के साथ और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।